हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैथ इन मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के हिंदी का तीसरा अध्याय, जिसका नाम है भारत से हमने क्या सीखा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस पाठ का संपूर्ण व्याख्या इतने आसान तरीके से पढ़ेंगे ना कि ज़िंदगी में आप कभी भी भारत से हमने क्या सीखा चैप्टर को नहीं भुला पाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए इस पाठ की शुरुआत करते हैं। है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी अध्याय को चालू करने से पहले उस अध्याय को लिखने वाले लेखक का पाठ्य परिचय हम लोग जानते हैं। उसके बाद में हम लोग पाठ्य का सारांश जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे लेखक का परिचय। तो दोस्तों, लेखक का नाम फ्रेडरिक मैक्स मुलर है, जिनका जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को आधुनिक जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में हुआ था। अब यहीं से मैट्रिक के एग्जाम पेपर में सवाल पूछा जाएगा कि भारत से हमने क्या सीखा के लेखक कौन है, तो आप बताएंगे कि मैक्स मुलर है। फिर बोला जाएगा मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में मैक्स मुलर का जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। इनकी जो मृत्यु हो गई थी ना, वो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हो गई थी। दोस्तों, इनके पिता का नाम विल्हेम मुलर था, इनके माता का नाम एडेहेल्ड मुलर था। मैक्स मुलर का जब 4 वर्ष के हुए तो इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। यानी मैक्स मुलर के जन्म के बाद 4 वर्ष के बाद ही इनके पिताजी की क्या हो गई थी दोस्तों, देहांत हो गई थी, यानी मृत्यु हो गई थी। पिता के मृत्यु के बाद अर्थात पापा जी के निधन होने के बाद इनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय हो गई थी। फिर भी मैक्स मुलर की शिक्षा दीक्षा बाधित नहीं हुई। यानी इनके पिताजी, जैसे उनका पिताजी का निधन हो गया था ना, तो इनके घर की जो स्थिति थी ना, वो काफ़ी ही दयनीय हो गई थी। फिर भी इनकी शिक्षा दीक्षा यानी पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं तो इसमें कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं हुआ। इनकी पढ़ाई लिखाई बहुत ही बढ़िया तरीके से हो गई। बचपन से ही वे संगीत के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण हो गए थे। बचपन से ही उनका शौक था कि संगीत के क्षेत्र में ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा में उनकी बहुत ही ज़्यादा रुचि रहा करती थी। यही कारण था कि बचपन से ही वे संगीत के अतिरिक्त ग्रीक एवं लैटिन भाषा में भी निपुण हो गए थे तथा लैटिन में बहुत सारे कविताएं भी लिखने लगे थे। 18 वर्ष की उम्र में लीपजिंग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन शुरू किया था, यानी आरंभ किया था। अब यहीं से मैट्रिक के एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि मैक्स मुलर ने कितने वर्ष की आयु में लीपजिंग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया था, तो आप बताएंगे कि 18 वर्ष की आयु में। अब हम लोग जानेंगे कि उनकी साहित्यिक रचना यानी उन्होंने कौन से वर्ष में कौन कौन से ऐसे रचना किए हुए हैं जो बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है। दोस्तों, 1841 ईस्वी में उन्होंने हितो उपदेश का वर्णन जर्मन भाषा में अनुवाद को प्रकाशित कराया था। अब यहीं से सवाल पूछा जाता है कि हितो उपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो मैक्स मुलर हो जाएगा। कठ और केन, ये दोनों उपन्यास का भी जर्मन भाषा में अनुवाद प्रस्तुत किए थे। मेघदूत महाकाव्य का भी जर्मन पद में अनुवाद कर यश का भी कामना किया था। पाठ परिचय यहाँ से अब हम लोग जानने जा रहे हैं। दोस्तों, भारत से हम क्या सीखे। भारतीय सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेज अधिकारी के आगमन के अवसर पर संबोधित भाषणों की श्रृंखला की एक कड़ी है। यानी आज की इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे कि अंग्रेजी अधिकारियों के आगमन यानी आने के अवसर पर संबोधित भाषणों की श्रृंखला की यह एक क्या है दोस्तों, तो कड़ी है। प्रथम भाषण का यह संक्षिप्त एवं संपादित अंश है। इसका भाषांतरण डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया था। इसके लेखक ने भारतीय सभ्यता की प्राचीनता एवं विलक्षणता के विषय में नवागंतुक अधिकारियों को बताया है कि विश्व भारत की सभ्यता में बहुत कुछ सीखती है तथा ग्रहण करती आई हुई है। अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं कि यह एक विलक्षण देश है। कौन देश, तो भारत। इसकी सभ्यता और संस्कृति से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। ये जर्मन व्यक्ति मैक्स मुलर का कहना था कि भारत एक ऐसा देश है, इस सभ्यता के यहाँ के सभ्यता से एवं संस्कृति से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। नई पीढ़ी अपने देश तथा इनकी प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति, ज्ञान साधना, प्राकृतिक वैभव इत्यादि की महत्ता का परिणामिक ज्ञान प्रस्तुत भाषण से प्राप्त कर सकेगी।
यानी उनके द्वारा ये जो भाषण लिखा गया है, भारत से हम क्या सीखे, इसके माध्यम से ज्ञान साधना हो गया, सभ्यता एवं संस्कृति हो गया, प्रकृति वैभव यानी प्रकृति का वैभव हो गया, इत्यादि के महान से महान परिमाणिक जो ज्ञान है ना, इसके माध्यम से सीखा जा सकता है। अब यहाँ से हम लोग चालू करने जा रहे हैं पाठ का सारांश, यानी इस भारत से हमने क्या सीखा, मैक्स मुलर के पाठ का सारांश किस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है। तो दोस्तों, प्रस्तुत पाठ भारत से हमने क्या सीखा, महान चिंतक एवं साहित्यिक मैक्स मुलर द्वारा लिखित है, यानी यह पाठ के रचनाकार साहित्यिक एवं चिंतक मैक्स मुलर जी हैं। इसमें लेखक ने भारत की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है, यानी इस चैप्टर में भारत की जितने भी प्रमुख विशेषताओं हैं, ये सभी विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए मैक्स मुलर ने भारत से हमने क्या सीखा नामक चैप्टर की रचना किए हुए हैं। वे कहते हैं, लेखक का मानना है कि संसार में भारत एक ऐसा देश है जो सर्वविध संपदा प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। अब यहीं से मैट्रिक के एग्जाम में सवाल पूछा गया था कि किस लेखक ने कहा था कि भारत सर्वविध संपदा प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। तो वैसे स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब मैक्स मुलर होगा। भूतल पर स्वर्ग की छटा यही देखने को मिलते हैं, यानी अगर स्वर्ग को देखना होगा अगर धरती पर, तो वो कहाँ पे देखने को मिलती है, तो अपना देश भारत में देखने को मिलती है। प्लेटो तथा कांट जैसे दार्शनिकों ने भी भारत के महत्व को सहर्ष स्वीकार किया है। प्लेटो तथा कांट दो ऐसे व्यक्ति थे जो दार्शनिक थे और उन्होंने भी भारत पहुंचकर भारत को बहुत ही महान तथा सहर्ष के रूप में स्वीकार किया है। यूनानी हो गया, रोमन तथा सीमेटिक जाति के यहूदियों का विचारधारा से ही सदा अवगाहन करते रहने वाले यूरोपियनों ने विश्वव्यापी एवं संपूर्ण मान्यता के विकास का ज्ञान भारतीय साहित्य से ही मिला है। यानी यूरोपियन के जितने विश्वव्यापी लोग थे, यहूदी विचारधारा के लोग थे, वो हमेशा से मानवता के जो विकास का ज्ञान है ना, वो भारत के साहित्य से ही लेकर अपने आप को विकसित किए हुए हैं। लेखक के अनुसार, यानी लेखक का मानना है कि सच्चे भारत के दर्शन गांव में ही संभव है। यानी सच्चा जो भारत का अगर दर्शन करना होगा ना, तो हिंदुस्तान अर्थात भारत के सभी गांव में जाकर आपको सच्चे भारत का दर्शन देखने को मिल जाएगा, जहां पे हरी हरी हरियाली मिलेगी, छोटे बड़े गांव तथा खेत मिलेंगे और बहुत ही ज़्यादा सुंदर वातावरण आपको देखने को मिलेगा। और यहीं से मैट्रिक के एग्जाम पेपर में सवाल पूछा गया था कि लेखक के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ पे होता है। तो वैसे स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब क्या लिखेंगे आप, तो गांव में हो जाएगा। अब यहाँ पिछ जाता है गांव में ही संभव है, ना कि कलकत्ता मुंबई जैसे शहरों में। यहाँ प्राकृतिक सुषमा है, खनिज का भंडार है, कृषि की महत्ता है। यहाँ तपस्वियों की साधना भूमि जन्मभूमि कर्मभूरि भूमि रही है। उनका कहना था कि यहाँ पे जो है गाँव में खनिज का भंडार देखने को मिलता है, कृषि पर ज़्यादा ही महत्व दिया जाता है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ तपस्वियों ने साधना करके बहुत सारे सिद्धि पाई हुई है। और ये जो जन्मभूमि है ना, ये कर्म भूमि भी मानी जाती है। भारत में अनेक विदेशी सिक्कों का विपुल भंडार था, जैसे ईरानी हो गया, कोरियन हो गया, थेसियन हो गया, पार्थियन हो गया, यूनानी, मेडिकलियन, शको, रोमन और मुस्लिम शासकों के सिक्के यहाँ प्रचुर मात्रा में मिले थे। उसके बाद में दैवत विज्ञान कहावतों कथाओं का महासागर रूप भारत में देखने को मिलता है। अब इसका जो शब्द निर्माण है ना, वो बृहद शब्द भंडार भी भारत के पास चिरकाल से वितरित है, यानी रखा हुआ है। अब विधि शास्त्र क्या कहता है कि धर्मशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र की जड़ें भी भारत से ही शुरू होती है। उसके बाद में भारतीय वांग्मय और संस्कृत की मह, जिसका सांकेतिक चिन्ह वाई को सभी विदेशी स्वीकार भी करते हैं। संस्कृत का संबंध लैटिन भाषा से है। इस प्रकार संस्कृत, लैटिन, ग्रीक तीनों भाषाओं एक ही उद्गम स्थल की है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हिंदू, ग्रीक इत्यादि जातियों में भी अनेकता के बावजूद भी एकता के बीच छिपे हुए हैं। भारत विद्या, योग, धर्म, दर्शन का उद्गम स्थल है। पूरे विश्व को बुद्ध ने अपने विचारों को आलोकित किया था। इस प्रकार भारतीय सभ्यता सांस्कृतिक ज्ञान, विज्ञान, प्राकृतिक सुंदरता,
भाषा और साहित्य में विशेष अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत भ्रमण करना आवश्यक है। वारेन हेस्टिंग्स जब भारत का गवर्नर जनरल बना था तो उसने वाराणसी के पास 172 दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक घड़ा मिला था। अब यहीं से मैट्रिक के एग्जाम पेपर में ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा गया था कि 172 दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा किसे मिला था। तो वैसे स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि वारेन हेस्टिंग्स ने अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी की विदेशक मंडल की सेवा में भिजवा दिया था। अब कंपनी के निर्देशक ने उन सोनों के सिक्कों के महत्व को नहीं समझ पाया और उन्होंने उन मुद्राओं को गला डाला, यानी उसको गला दिया। अब जब वारेन हेस्टिंग्स इंग्लैंड से लौटा तो वे मुद्राएं नष्ट हो चुकी थी। वारेन हेस्टिंग्स को इस दुर्घटना से बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ तथा बहुत ही ज़्यादा उनको क्रोध भी आया था। कंपनी के निर्देशक ने उन सिक्के के ऐतिहासिक महत्व को समझ नहीं पाया और अपनायास उस दुर्घटना घट गई। वारेन हेस्टिंग्स उन सिक्कों के महत्व ऐतिहासिकता को समझते थे। कंपनी के निर्देशक ने ना समझी पर वारेन हेस्टिंग्स बहुत ही दुखी हुए थे। अंत में लेखक अपने हार्दिक उदार प्रकट करते हुए कहता है कि भारत की प्रकृति एवं सांस्कृतिक सौंदर्य संपन्नता को जानने के लिए कभी भी अभी ना जाने कितने स्वप्रदेशियों की आवश्यकता है। सर जोन्स ने जब सूर्य को अरब सागर में डूबते हुए देखा तो उनके पीछे इंग्लैंड की मधुर स्मृतियाँ तथा उनके सामने भारत की आशा जगमगाते हुए दिखाई पड़ी थी तथा अरब सागर के शांतल मंद हवा के झोंके उनको झुला झुला रहे थे। इस प्रकार सर विलियम ने कलकत्ता पहुंचने के बाद पूर्वी देश के इतिहास और साहित्य के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक शानदार कार्य किए हैं। फिर भी यह सोचकर निराश नहीं होना चाहिए कि गंगा और सिंधु के मैदानों में अब उनकी खोज के लिए कुछ भी शेष नहीं रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में आपने जाना कि कक्षा 10वीं हिंदी का तीसरा चैप्टर जिसका नाम था भारत से हम लोग क्या सीखे, इसका सारांश किस प्रकार से लिखा जाता है। इस पाठ के माध्यम से आपके मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सवाल किस प्रकार से पूछा जाता है, सब्जेक्टिव सवाल किस प्रकार से पूछा जाता है और इसका सारांश यदि 5 नंबर में बोल दिया जाएगा लिखने के लिए, उम्मीद है आप सभी आसानी तरीके से लिख भी सकते हैं। दोस्तों, इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करके आप 10वीं कक्षा से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट का एनसीईआरटी का सॉल्यूशन आसानी तरीके से पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर सकेंगे तथा questionforexam.com वेबसाइट पे जाके सभी सब्जेक्ट का ऑनलाइन क्विज खेलने के साथ वहाँ पे टेस्ट भी दे सकते हैं और एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के साथ वहाँ पे जैसे डाउनलोड कीजिएगा ना एप्लीकेशन को, मैथ इन मैजिक टिप्स एप्लीकेशन को, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे कि सभी सब्जेक्ट का ऑनलाइन क्विज खेल सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं तथा सभी सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल भी पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में अगले एनसीईआरटी के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।